अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक रिसीवर आया हुआ है जी। ये इकोलिंक का एक रिसीवर आया हुआ है हमारे पास। तो आज हम इसको चेक करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो बहरहाल मैं इसको पावर पे लगाता हूँ जी, और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो ये देखें, मैंने इसको पावर पे लगा लिया है, लेकिन इसके अंदर कोई डिस्प्ले वगैरह शो नहीं हो रहा, ना ही इसके अंदर रेड एलईडी ऑन हो रही है। ये फुल्ली डेड है जी, ये मुकम्मल डेड है इस बार। ये मुकम्मली इस बार जो है वो डेड है। तो बहरहाल हम इसको अभी ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो अगर अभी आप देखें तो मैंने इसके नट वगैरह सारे खोल दिए हैं, इसका कवर मैंने उतार दिया है। तो इसके अंदर मट्टियाँ आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मट्टी है जी। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ, और साफ़ करने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। ठीक है जी। जी तो दोस्तों, अगर अभी आप देखें तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लिया है जी। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। और ये देख लें, इस बोर्ड को मैंने सर्फ़ से धोया है जी। इस पर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, मिट्टी इस पर जम गई थी, तो इसलिए मैंने इसको सर्फ़ से धोया था। तो बहरहाल अभी ये देखें तो बिल्कुल हमने इसको साफ़ कर लिया है। और अब हम इसको चला के चेक करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो किस तरह का आ रहा है। इसकी सप्लाई वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो बहरहाल अगर आप देखें तो इसके अंदर स्विच भी नहीं है। तो बहरहाल ये वायर जो है मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, और इस वायर की जगह पर मैं कोई और वायर लगाता हूँ, मेरे पास देखता हूँ। तो ये मेरे पास एक वायर पड़ी है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको मैंने यहाँ पर वायर लगा ली है, और अब हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं होता। तो ये देखें, बिल्कुल भी ये ऑन नहीं हो रहा, ये मुकम्मल डेड है जी। तो मुकम्मल डेड होने की रीज़न काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये भी हो सकता है कि इसकी सप्लाई ऑन ना हो, इसके अलावा बोर्ड के अंदर भी मसला आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका फॉल्ट आता है इसकी सप्लाई के अंदर। तो बहरहाल हम इसको चेक कर लेते हैं एक मरतबा। तो मीटर को मैं अपने सामने रख लेता हूँ, और थोड़ा सा इसको उठाते हैं जी, चेक करते हैं कि इसके अंदर मसला क्या है। और इस जो ब्लैक वायर है, इसको हम बॉडी के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं। तो इसको हम बॉडी के साथ लगाते हैं ब्लैक वायर को, और ये देखिए मीटर मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो पहले हम इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं। ये 12 और 5 की सप्लाई होती है इसके अंदर। अभी ये ऑन नहीं है, तो मैं दोबारा इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखें, अभी भी बिल्कुल ऑन नहीं है। तो यहाँ से फिर चेक कर लेते हैं। ये देख लें, ये 12 वोल्ट इसके बिल्कुल सही आ रहे हैं, 11.5 वोल्ट आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल अभी तक ऑन नहीं हुआ, तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है इसका। ये देखें, 5 वोल्ट भी इसकी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सप्लाई बिल्कुल ओके है, लेकिन ये रिसीवर हमारा ऑन नहीं हो रहा। अगर चेक किया जाए तो इसके जो वोल्टेज है वो बिल्कुल प्रेजेंट है। तो अब हम मुकम्मल डेड होने की रीज़न ये होती है कि इसके जो सप्लाई के रेगुलेटर वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं, 1.8 वोल्ट ये भी आ रहे हैं। अगर ये ना आते तो भी रेड लाइट पे होता, लेकिन ये बिल्कुल ही अभी ऑन नहीं है। तो ये एक आईसी होती है, ये देखिए 3.3 एक साइड पे आते हैं और दूसरी साइड पे भी इसके 3.3 आते हैं। तो ये देखें, दूसरी साइड पे इसके 3.3 नहीं आ रहे, यहाँ पर आ रहे हैं 3.3, लेकिन यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर ये 3.3 नहीं आ रहे। तो मे भी हो सकता है कि इसका ही फॉल्ट है। ठीक है जी। ये एक आईसी लगी है जी। ज़्यादातर इसको बंदे ट्रांसफर कहते हैं, लेकिन दरअसल ये ट्रांसफर नहीं होता, ये एक आईसी होती है। और
इसको एक साइड से 3.3 वोल्ट मिलते हैं और दूसरी साइड से भी इसको 3.3 मिलने होते हैं। ये देखिए U2 लिखा हुआ है, तो ये एक आईसी होती है। तो बहरहाल ये आईसी एक ख़राब है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर इस पे एक और रिसीवर होता है, क्या कहते हैं, इसके साथ नेट चलता है, सिम वाला रिसीवर। तो अगर वो रिसीवर हो ना, तो फिर उसमें ये होता है कि इसको हमने जो ये हम निकालेंगे, इसका दूसरा लगाना पड़ेगा लाजमी। लेकिन अगर इसको हम देखते हैं ये बिल्कुल सादा रिसीवर है, तो इसको हम अगर इसको निकाल भी देंगे ना, तब भी हमारा रिसीवर जो है वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो ये मैं आपको पहले चेक करवा देता हूँ। ये देखें अभी इस पे लगा हुआ है, ये U2 देख लें, इस पे लगा हुआ है। तो मैं अभी इसको निकालता हूँ और निकालने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा रिसीवर सही तरह से ऑन होता है कि नहीं। तो मैं अभी इसको निकालता हूँ। तो बहरहाल अगर अभी आप देखें तो मैंने इसको निकाल दिया है जी। ये देख लें, यहाँ से ये U2 जो है मैंने यहाँ से निकाल दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम इसको चालू करते हैं और चेक करते हैं कि क्या अभी हमारा रिसीवर ऑन होता है कि नहीं होता। तो मैंने अभी जैसे ही इसको पावर पे लगाया, तो ये देखें हमारा रिसीवर जो है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है। ये देख लें, आपके सामने है जी। ये बिल्कुल रिसीवर हमारा जो है बिल्कुल सही तरह से ऑन हो चुका है। ये देख लें आप, ठीक हो गया। ये देख लें फुल ये अच्छी तरह से ऑन हो चुका है। दरअसल ये एक आईसी ख़राब थी, तो इसको हमने जैसे ही चेंज किया है, बिल्कुल सॉरी चेंज नहीं किया है, इसको हमने सिर्फ निकाला है बस। तो हमारा जो रिसीवर है बिल्कुल अच्छी तरह से ये चल चुका है। अच्छा, इसका नंबर कई लोग पूछते हैं, तो इसका नंबर जो है वो 09S है। तो ये एक इसका ख़राब था, तो इसको हमने निकाल दिया है। तो अच्छी बात तो ये है कि अगर आपके पास पड़ा हो तो वो आपने चेंज कर देना है, नहीं पड़ा तो आपने इसको निकाल के फेंक देना है, फिर भी आपका रिसीवर ओके हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये आपका ये जो रिसीवर है आपके सामने ये चल रहा है। ये देखें, इसके चैनल भी चेंज हो रहे हैं। ये देख लें, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिसीवर है वो बिल्कुल सही तरह से ऑन हो चुका है। तो ये देखें U2 निकालने के दौरान ही ये हमारा रिसीवर ओके हो गया। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।